अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करती हूँ स्टार्ट। और सुबह सवेरे का टाइम है, पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। सन्नाटे में सुनी आवाज़, आपको आ रही है आवाज़ किसी चीज़ की? अजीब सी आवाज़ आ रही है, ये देखें, ठीक है। और सारी आवाम सो रही है। मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ ली मैंने फजर की, ठीक है ना, ये देखें। और अभी असद साहब को मैंने बोला है आप भी नमाज़ पढ़ लें। असद साहब कह रहे हैं मेरी ये पट्टियाँ खोल दो, इनके ज़ख़म नहीं सही हो रहे। अब एहतियात तो ये करते नहीं हैं, पता है भाई मैं मरीज़ बंदा हूँ, तो बंदा थोड़ा सा अपना ख्याल रखता है, ख्याल तो रखते नहीं हैं। चलो इसको ना मैं खोल लूँ। ये ना पाँव पे ना जो ज़ख़म है ना, ये देखो, अभी इसको इधर ही लपेटना है, सब कह रहे हैं। अब मैं कैसे लपेटूं? चमड़ी पई फिर जख्म मेरा कच्चा कर देना। ते तुसी लांदे क्यों? मैं मना करनी है ना, इनू जिन्ना भी हवा लगेगी ना उन्नी जल्दी सही होएगा, है ना। ऐसे ही है ना, हवा लगे तो सही होगा। ये बांध देते हैं, वो जख्म कच्चा हो जाता है। जी फजर की नमाज मैंने भी पढ़ ली, असद साहब ने भी पढ़ ली। और असद के पाँव में इतनी दर्द हो रही है ना, वो जख्म सही हो नहीं रहे, ठीक है। वो रोज़ उस पर पायोडीन लगा के पट्टी लपेट देते हैं। पायोडीन आपको पता है जख्म को कच्चा करता है, तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं लगाएं, पायोडीन नहीं लगाए, स्प्रेट लगा के उसको खुला रहने दें, ज़ख़म जो है ना वो सही हो। लेकिन ये ऊपर पट्टी लपेट देते हैं, तो वो बस उससे जब उतारते हैं तो पट्टी जो है ना वो ज़ख़म के साथ चिपड़ी होती है, वो चिमटी होती है, उसको जब खींच के उतारते हैं तो ज़ख़म सारा कच्चा हो जाता है, उसमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने उनके दोनों पाँव के ज़ख़म साफ़ किए हैं करके, तो अभी जो है ना तैयार होने लगी है। ये देखे बुरखा पड़ा हुआ है, ये मैं पहनने लगी हूँ। और अभी हम जा रहे हैं पानी भरने। वो सामने आपको बोतलें नज़र आ रही होंगी, ये देखें, ये मैंने निकाल के रखी हैं। अभी हम उस घर में जा रहे हैं, पानी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आज जो है ना नाश्ते में असद साहब ने कहा है कि रोटी नहीं खाते, डबल रोटी ले आएंगे, आटा नहीं गूंदो। मैं आटा गूंदने लगी थी, कहने लगे कि रहने दो, आटा नहीं गूंदो, ठीक है, डबल रोटी मैं ले आऊँगा। मैंने कहा चलो सही है। तो बस ये अभी निकलने लगे हैं पानी भरने के लिए, तो वापसी पे आपसे मिलेंगे। तो मौसम जो है ना हमारे पास अभी ठंडा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, इतना है कि मैं छत पे सोती हूँ, मैं भी और असद साहब भी, हम दोनों छत पे ही सोते हैं। क्योंकि एक तो हमने मच्छरदानी लगाई होती है, दूसरा कंबल भी ओढ़ा होता है, और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन है फिर भी। आज मैं बोल रही थी असद साहब को कि चारपाई जो है ना वो नीचे उतार लें, यहाँ पे रखें, इसमें इधर जो है ना चारपाई कम है, क्योंकि बच्चों की और दादी के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। हमारी दोनों चारपाई छत पे ही हैं, तो अब वो दोनों नीचे उतारेंगे, यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे आज उतारते हैं या कल उतारते हैं। क्योंकि मौसम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बदली हो रहा है, इससे पहले कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। आपको पता है शबनम पड़ने से ना तबीयत जो है ना ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना शबनम से बचना चाहिए। तो शबनम से गला ख़राब होता है, ठीक है। डायरेक्ट जब शबनम पड़ती है ना बंदे के ऊपर, तो वो बंदे को बड़ा बीमार करती है, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। आज जो है ना पानी गर्म करने के लिए 16 किलो वाला टीन भी मैं मंगवाऊंगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे नहाना है, और काफ़ी दिन हो गए बच्चे नहाए नहीं। पानी जो है ना वो ठंडा होता है, एक दफ़ा नहा लिया अली ने, इसको तो इतना तेज़ बुखार हो गया, 4-5 दिन इसको बुखार रहा, ठीक है। और आज मुझे मशीन भी चलानी है। चले जी, ये बुरखा पहनते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है जनाब से। ये देखें जी, ये मेरी बेड शीट आप सबको बहुत प्यारी लगती है। मैंने आपको बताया है कि ये सबा सिस्टर से मैंने मंगवाई है, ठीक है ना। माशाल्लाह उसकी अपनी दुकान है, तो जिस मेरे बहन भाई ने ये लेनी है ना, वहाँ पे ऑर्डर करे और मंगवा ले, ठीक है। अभी हम तैयार हो गए हैं, अभी निकलते हैं। ये देखें, ये बोतलें पड़ी हैं वॉक के लिए, तो जो है ना असद साहब से चला नहीं जाता,
जब पाँव सही होगा तो ही वॉक पे जाएंगे। देखिए कुत्ते इतने बड़े बड़े इधर दरवाजे के आगे थे, वो आ रहा है एक ब्लैक कलर का कुत्ता, ये देखा वो आ रहा है। सामने से आ रहा है। ये झुग्गी वालों ने रखे हुए हैं ना इधर। ये देखिए बाहर तो बड़े बड़े कुत्ते हैं, इतना डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखें सुबह हो रही है, ठीक है ना। मैं भी आई हूँ छत पे, ठीक। ये देखें सांस भी मेरी फूल जाती है, तेज़ी से चढ़ के आई हूँ ना। इस तरफ तो ये शहर वीरान सो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, ये झुग्गी वालों ने, इतने बड़े बड़े। टॉन मैंने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लगता है मुझे। देखें इस तरफ से सूरज निकलेगा ना, कितनी तेज़ रोशनी है, ठीक है। और इस तरफ देखें नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, बस जो है तो इस तरफ है। ये देखें इस तरफ से निकलेगा सूरज। यसर साहब जो है ना, मुझे लगता है जाने लगे हैं। वो देख निकाल लिया मोटरसाइकिल। चले जी यसर साहब जा रहे हैं, मैं मोबाइल रख के आ रही हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। इस तरफ से सूरत हाल देख ले। अली फरदीन उठो, मदरसे चलो, शाबाश उठ जाओ उठ जाओ। फिर मिलते हैं वापसी पे, ठीक है। अभी हम पानी भरने जा रहे हैं, जब तक मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा दूँ। जी 7 बज गए हैं और अभी जो है हम आए हैं पानी लेके। असद साहब आ गए, मैं भी आ गई। अभी एक बोतल उधर पड़ी है, वो लेके आएंगे। नाश्ता अभी बनाना है, ठीक है। ये देखें अभी हम आए हैं, असद साहब कह रहे थे डबल रोटी लेके आएंगे, अभी तक तो असद साहब डबल रोटी लाए नहीं है। 7:15 हो गए हैं। इस तरफ देखें सूरज निकल रहा है ना, और फिर मैसा सो रही है। असद साहब अपनी शुगर चेक कर रहे हैं, मैं ज़रा देख के आऊँ परिंदों के बाजरे में। ये देखें जी, ये दूध वो चाय जो है ना वो उबलना स्टार्ट हो गई है। चाय मैंने रख दी, ठीक है। ये निकालूंगी असद साहब के लिए और बच्चों के लिए मीठी, सही है। और मैं अपने लिए मैंने वो देखो उस कप में चाय और दूध का पानी मिक्स करके, दूध और चाय का पानी मिक्स करके वो निकाल के उसमें रखा है, अपने लिए बाद में बनाऊंगी। ये देखिए आज बच्चे खाएंगे नाश्ते में डबल रोटी, अंडा और चाय, क्योंकि आज हमने आटा नहीं गूंदा। ये देखें जी, मैंने ना इधर ही जमजम के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। जमजम के लिए बनाया है अंडा। चलो जी, अभी ये देखें सारा नाश्ता बन गया, लेकिन वीडियो तो नहीं बनी। वीडियो असल में ना मेरी कोई बनाता नहीं है, ठीक है। जिसको बोलो ना अपने काम उन्होंने सारे करवा लेने होते हैं, ये कर दो वो कर दो, ठीक। ये देखें ये जो है ना चाय
बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे दिया। अभी मैं अपनी चाय रखने लगी हूँ। किस में पकाऊँ, कोई बर्तन नहीं है। असद ने ना तंग कर मारा है, ठीक है। बर्तन कोई होता नहीं है। देखिए अब चाय पकाने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। ये देखिए, ये खा रहे हैं। ये असद साहब ने खा लिया, बस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं पराठा खाएगा। ये रमैसा है। ये देखें जी, दूध उबाल लिया है मैंने। बर्तन अभी मैं धो रही हूँ, उनको साबुन लगा के गई हूँ, ठीक है ना। तो बस जी, आपको पता है काम कितने सारे होते हैं। ये बंदे की जान नहीं छोड़ते, बंदा कामों की जान छोड़ जाएगा। लोग चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। आज जो है ना, मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। उधर पानी लगाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। उधर ही पानी लगाते हुए मैं थक गई, और दीवारों के ऊपर चढ़ कर पानी लगाना, मेरी तो टांगों में खलियाँ पड़ गई, इतनी दर्द हो रही है। आज तो मेरे से झाड़ू नहीं लगेगा। और देखना, आज मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। आज कोई ना कोई मेहमान जो है ना वो आ ही जाएगा, ऐसे होता है। ले ले जी, बर्तन तो सारे हो गए, फिनिश। आज तो मेरा बिल्कुल ये लकड़ियाँ असद साहब लेके आए थे जलाने के लिए। अभी ये बर्तन पड़े हुए हैं, इनको मांजना है, ठीक है ना। काम तो जान नहीं छोड़ते। ये देखें, कपड़े धोने वाले हो गए हैं इकट्ठे, मशीन लगानी है। साबुन सरफ लेके आई हूँ, इसको भी बनाना है। आज ही बनाती हूँ इसको, ठीक है। आपसे भी शेयर करूँगी। इनको मांज लूँ, उसके बाद जो है मशीन लगाऊँगी, इसको बनाऊँगी। अच्छा जी, अभी जो है ना बाकी का काम कर लूँ। और आपसे एक बात भी ये शेयर करनी थी। अच्छा जी, 9:15 हो चुके हैं सुबह के। और मैं देखें, आज मैंने आपको बताया ना कि आज मैंने सफाई नहीं करनी। मेरी तो टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। असद साहब उधर जाते हैं ना, मुझे दीवारों के ऊपर चढ़ा के बोलते हैं पानी लगाओ। वो चढ़ के ना तो दर्द होना शुरू हो जाती हैं टांगों में दर्द। अभी असद साहब देखो खुद जा रहे हैं, बैटरी लेके जाएंगे ना। आसान तो नहीं है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। घर भी तो मुश्किल काम है। ये देखो जी, ये देखो। मैं ये कह रही थी कि आज मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया ना। आज देखना मेहमान आएंगे, आपसे ज़रूर मिलाऊंगी अगर मेहमान आए तो, ठीक है। ये होता है, जिस दिन घर की सफाई नहीं करो ना, उस दिन मेहमानों ने आना ही आना होता है, ठीक है। और जिस दिन सफाई कर लो तो उस दिन लै फिर नेरी आ जाती है सारे घर। हम पाकिस्तानी बेचारी औरतें हैं। ये असद साहब हैं, ये देखो जी, कमाल हो गया। हेलो जी, ये बैटरी लेकर जा रहे हैं। रोज़ इनकी ये ड्यूटी है, सुबह सवेरे बैटरी को उधर छोड़ के आना, शाम को उधर से लेके आना, ठीक है। ये भी मुश्किल काम है ना। हाँ, बहुत मुश्किल है। अल्लाह के वाले किसे बच्चे नू लैके आ जाते ना। बच्चे तो सारे स्कूल ने ना। कौन सी? चलो सही है। ये देखें जी, ये जा रहे हैं असद साहब। काफ़ी सारे मेरे बहन भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप घर बना रहे हैं, आपको आप पैसे कहाँ से लिए, ये वो XYZ। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हमारा घर बन रहा है ना, तो घर कौन बना रहा है? अल्लाह पाक बना रहा है, ठीक है। हमारे में इतनी ताकत हिम्मत नहीं है कि हम बनाएं, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी, अल्लाह पाक की मदद से ही हम अपना घर बना रहे हैं, और अल्लाह पाक की मदद से ही सारे काम हमारे हो रहे हैं, ठीक है।
मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, हर नमाज के बाद जो है ना 4 कुल पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और 300 दफ़ा कुन फ़यकून अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। फिर 300 दफ़ा कुन फ़यकून पढ़ के फिर मैं अपने रब के आगे दुआ मांगती हूँ और कहती हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआ मांगने का तरीका ये है, ऐ मेरे अल्लाह, अपने ख़जानों से हमें अता कर। आप हमारे बड़े, आप हमारे मालिक, आप हमारे रब, आप हमारा सब कुछ। मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मुझे और कौन देगा? कौन मुझे अता करेगा? इसलिए मैं हर रोज़ अपनी झोली को उठा के तेरे आगे आ जाती हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे अता कर, अपने ख़जानों से नवाज दे, ठीक है। मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलानी पड़े, मैं तेरे आगे हाथ फैलाती हूँ, अपनी झोली फैलाती हूँ। और मैं अपने बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मेरे बच्चों को किसी का मोहताज नहीं करना, किसी का मोहताज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह तेरे मोहताज हों, मेरे होते हुए भी और मेरे बाद भी, ठीक है, तेरे मोहताज हूँ। तो बस यही मैं कहती हूँ। और दुआ इस तरह मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो है वो भर भर के झोलियाँ दे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक है। और मेरे काफ़ी सारे बहन भाई हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ही हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए, मेरी यूट्यूब की अर्निंग अभी स्टार्ट इतनी ज़्यादा तो खैर नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो चुकी है, नहीं भी हुई। उसका एडसन का मसला आ रहा है, दुआ करें कि वो जल्दी से हल हो जाए, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि देखें, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद लोगों ने मेरे से रब्ते किए काफ़ी टाइम। मुझे 4 से 5 साल हो गए यूट्यूब चैनल पे। एक चैनल मेरा पहले था, वो ख़त्म करके मैंने फिर ये चैनल बनाया है। तो मतलब कि 4-5 साल हो गए ना मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा राब्ता जो है ना पूरी दुनिया में है, तो सारी दुनिया के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझें, एक रुपया भी अगर पूरी दुनिया से लोग दें ना, तो मैं अपना घर बना लूँगी। और वो नहीं दे रहे, ये मेरा अल्लाह दे रहा है, ठीक है। ये याद रखिए, समझ आई है। और अल्लाह पाक कहते हैं, जो बंदा मेहनत करता है ना, उसकी मैं मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो ये भी मुझे अल्लाह पे भरोसा है। मैंने मेहनत की है, आप भी मेहनत करें, सड़े जले नहीं, हसद नहीं करें, मेहनत करें। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कोई ख़ास वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन ये जो मैंने आपसे अपनी बातें शेयर की हैं 2-4, शायद ये आपको पसंद आए। कुछ को तो नहीं पसंद आएंगी, उनका मुझे पता है, और कुछ को पसंद आएंगी, ठीक है। तो चलिए जी, जिनको पसंद आए उनका भी शुक्रिया, जिनको नहीं आया उनका भी शुक्रिया। कमेंट सब कर दीजिएगा, अच्छे बुरे करें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। तो मैं अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।